डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो देखते हैं जो कि अलग अलग इंजाइम सिक्रीट करती हैं। इंजाइम क्या करते हैं, खाने को जल्दी पचाने में रोल प्ले करते हैं। यदि इंजाइम ना हो बॉडी के अंदर, जो खाना है बहुत लंबे टाइम में पचता है। और डाइजेस्टिव जो इंजाइम है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं। और इंजाइम्स को हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, जो अलग अलग जो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट उनको तोड़ने का काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहली ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड्स, जो लार ग्रंथि बोलते हैं। तो ये 4 पेयर्स में पाई जाती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? आउटसाइड बक्कल कैविटी सिक्रीट सलाइवा जूस, सलाइवरी जूस को छोड़ती हैं ये, और बक्कल कैविटी में बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। 4 ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड, जो कि चिक के अंदर पाई जाती है, जो गाल होता है, गाल गाल के अंदर पाई जाती हैं। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, ये मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जबड़े होते हैं, तो जबड़े के अंदर पाई जाती हैं ये। लोअर जा और अपर जा होता है जो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर रीजन में। सबलिंगुअल का मतलब है ये टंग के नीचे पाई जाती हैं। और ट्यूबुलर ट्यूबोरियल ग्लैंड ये सबसे ज़्यादा नई खोजी गई ग्लैंड होती हैं। पहले 3 ही पेयर माने जाते थे, चौथा पेयर ये नया खोजा गया है। अब वो टोरस ट्यूबुलरिस सेक्शन ऑफ नेजोफेरेंक्स होता है, मतलब फेरेंक्स का वो पोर्शन जो कि नेजल कैविटी बनाता है, तो उसके सेक्शन में पाई जाती हैं ये। तो 4 पेयर में पाई जाती हैं, और इनका काम क्या होता है? सलाइवा सिक्रीट करने का। तो हम इनके लोकेशन देख सकते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं? चीक, जो गाल होती हैं उसमें फैले होती हैं। उसके बाद सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, लोअर जो मैंडिबुलर है वो लोअर जबड़े में पाई जाती हैं। और सब मैंगिबुल, ये जो मैक्सिलरी है वो अपर जबड़े में पाई जाती है। सब लिंगुअल जो टंग के नीचे पाई जाती है, जो टंग है टंग के नीचे प्रेजेंट होती है ये। और जो नाजोफेरेंक्स रीजन होता है उसके अंदर ट्यूबोरियल ग्लैंड पाई जाती हैं, और इनका काम है सलाइवा सिक्रीट करने का, जो हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। पैनक्रियाज है उसके बाद सेकंड, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो ये क्या है? कंपाउंड, एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों काम करती है ये साथ में। तो एंजाइम सिक्रीट करती है, और साथ में जो हार्मोन है वो सिक्रीट करती है। और इलोंगेटेड ऑर्गन होता है, लंबाई में लेंथ वाइज प्रेजेंट होता है। जैसे ये येलो कलर का जो हम रीजन देखते हैं, जो डिओडिनम सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर ही 10 हवा भाग होता है, और इसके अलग अलग भाग होते हैं। टेल रीजन होता है, बॉडी होती है, नेक होता है, और एक हेड होता है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। और ये मिक्जोक्राइन ग्लैंड कहलाती है, कंपाउंड ग्लैंड भी इसी को बोलते हैं। सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी, जो लिम्ब होते हैं सी डिओडिनम के, सी शेप डिओडिनम के, उसके बीच में पाई जाती है। एक्जोक्राइन पोर्शन सिक्रीट एन एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग इंजाइम। तो एक्जोक्राइन जो इंजाइम सिक्रीट करता है, करने वाला भाग है, वो एल्कलाइन का मतलब है बेसिक नेचर होती है उसकी। पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें काफी सारे इंजाइम पाए जाते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। लीवर के बारे में डिस्कस करते हैं। लीवर की हम जो पिक है वो देख सकते हैं, और लीवर में अलग अलग भाग पाए जाते हैं। तो लीवर के बारे में कंप्लीट देखेंगे। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो वेट है अडल्ट ह्यूमन में वो 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, तो ये बेली रीजन में प्रेजेंट होती है, पेट में प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो डायफ्राम, डायग्राम के जस्ट नीचे होती है, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में तो डायफ्राम के नीचे स्टमक होती है, उसके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है जो लीवर है वो। और इसके 2 लोब होते हैं, हिपैटिक लोब्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स इन द फॉर्म ऑफ कोर्ड। तो ये क्या होते हैं? हिपैटिक लोब्यूल, मतलब अलग अलग जो 2 लोब होते हैं उनको हिपैटिक लोब्यूल बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। इसके अंदर हिपैटिक सेल्स होती हैं, जो लीवर की सेल होती हैं। हिपैटिक जो वर्ड है वो लीवर के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। तो हिपैटिक लोब्यूल लीवर के 2 अलग अलग चैम्बर हैं, जैसे एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, और इसके अंदर जो सेल पाई जाती हैं वो क्या करती हैं? कोर्ड्स के रूप में, मतलब रस्सी ही होती हैं, जैसे रस्सी की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ग्लीसन कैप्सूल, ग्लीसन कैप्सूल एक स्ट्रक्चर होती है, थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ कवरिंग द ईच लोब। जो बाहर की तरफ हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो एक लेयर देख रहे हैं, वो लेयर क्या है? ग्लिस कैप्सूल है। और कैप्सूल क्या करता है? किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करता है। तो लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम ग्लीसन कैप्सूल का होता है। बाइल सिक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल, जो हिपैटिक सेल है लीवर की सेल, वो बाइल सिक्रीट करती हैं, बाइल जूस जिसको बोलते हैं। और वो हिपैटिक डक्ट से होता हुआ स्टोर किया जाता है किसके अंदर? एक थिन मस्कुलर सैक के अंदर, एक थैली के अंदर, जिसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। तो ये जो हम ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ये एक
थैली लाइक स्ट्रक्चर बाइल जूस को सिक्रेट करने का उसको स्टोर करने का काम करती हैं। कॉमन बाइल डक्ट का डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट अलोंग विद द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स। तो एक साइड से तो आती है गाल ब्लैडर की डक्ट जो हम देख सकते हैं, ये कॉमन डक्ट है इसकी बात कर रहे हैं, और एक साइड से क्या आती है हिपैटिक डक्ट जो अलग अलग हिपैटिक सेल से जो भी बाइल जूस है उसको लेके आती हैं। तो अलग अलग जो डक्ट हैं वो और गाल ब्लैडर की जो डक्ट हैं वो आके एक कॉमन डक्ट में आके मिल जाती हैं जिसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। कॉमन हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, और जो ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके पैनक्रियाज से जो एक डक्ट निकल रही है उसके अंदर जाके मिल जाते हैं। बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट का मतलब है ट्यूब, ये ओपन टुगेदर इनटू डियोडेनम, डियोडेनम में एक साथ जाके ओपन होती हैं। गार्डेड बाय स्पिंक्टर, स्पिंक्टर क्या होती है कॉन्ट्रैक्टाइल मसल जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करती है। इनका जो भी बाइल जूस है पैनक्रियाटिक जूस है वो स्पिंक्टर ऑफ ओडी, तो इनके द्वारा ही वो सिक्रीट किया जाता है। तो ये स्पिंक्टर क्या करते हैं, जो कॉमन बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट है उसके एंड पे प्रेजेंट होते हैं डियोडेनम पार्ट की, जहाँ पे डियोडेनम पार्ट में जाके ओपन होते हैं। और जो दोनों एंजाइम हैं, दोनों जूस हैं पैनक्रियाटिक और बाइल जूस, वो इन्हीं के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, इन्हीं की ओपनिंग से सिक्रीट होते हैं। तो डायग्राम से देखते हैं जो कॉमन बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे ये लीवर है, लीवर जो भी ऊपर से एक कवरिंग होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो कैप्सूल होता है इसका जिसके अंदर ये प्रोटेक्टेड रहता है। और लीवर के अंदर हम अलग अलग डक्ट देख सकते हैं कि लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है जो लेफ्ट रीजन से आती है, एक राइट रीजन से आती है, ये राइट और लेफ्ट है। लीवर के अलग अलग लोब होते हैं, और एक जो गाल ब्लैडर है वहां से एक डक्ट आती है जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो ये तीनों डक्ट हैं वो मिला के एक कॉमन बाइल डक्ट है वो बनाती है। और उसके बाद जो ये डक्ट है वो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो पैनक्रियाज होता है एक इलोंगेटेड ऑर्गन, उससे भी एक डक्ट आती है, ट्यूब आती है, वो दोनों मिलके बाइल एंड पैनक्रियाटिक वो कॉमन डक्ट बनाते हैं। ये वाली है कॉमन डक्ट, कॉमन बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। और इसका जो एक वाइडर रीजन होता है उसको एम्पुला, एम्पुला में वाइडर रीजन के लिए वर्ड यूज किया जाता है, एम्पुला होवेटर बोलते हैं इसको। और ये डियोडेनम जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग है डियोडेनम, वहां पे ओपनिंग होती है, और ओपनिंग किसके द्वारा गार्ड होती है, जो स्पिंक्टर ओडी उनके द्वारा। मतलब जो भी बाइल जूस है और जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको सिक्रीट करने का काम स्पिंक्टर ओडी का होता है।